हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं आप लोग? एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2022 में 2 मार्क्स का एंट्रोपी टॉपिक से। अब इसमें बेहतरीन क्या था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एंट्रोपी का तो नॉलेज होना ही चाहिए, साथ में अगर जो बच्चे हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट को छोड़ के गए हैं उनसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, राइट। तो हीट ट्रांसफर प्लस थर्मोडायनेमिक्स को मिला के क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही शानदार प्रॉब्लम। तो कंसीडर अ वन डायमेंशनल स्टडी हीट कंडक्शन प्रोसेस थ्रू अ सॉलिड स्लैब ऑफ थिकनेस 0.1 मीटर, राइट। तो अगर मैं इसका स्लैब बनाऊं, राइट, सो स्लैब इसका अगर मैं बनाता हूं तो चलो थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, और ये हमारा बन रहा है स्लैब, राइट। अब इसका कलर मैं कर देता हूं येलो। ये हमारा स्लैब है बेसिकली, राइट। अब ध्यान से समझेंगे। अब इसमें क्या गिवन है कि ये 0.1 mm का थिकनेस है, ये वाला जो 0.1 मीटर का, सॉरी, तो ये 0.1 मीटर का थिकनेस है। द हायर टेम्परेचर साइड हैज अ सरफेस टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हायर टेम्परेचर साइड ले लेते हैं तो ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, ओके। और उसके बाद क्या गिवन है, एंड द हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया टू द लो टेम्परेचर साइड बी इज क्यू डॉट वैल्यू गिवन है, राइट। पर यूनिट एरिया क्यू डॉट वैल्यू इज गिवन एज अ 4.5 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब इज, के वैल्यू आपका गिवन है, के वैल्यू आपका गिवन है 15 वॉट पर मीटर केल्विन। द रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन, रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन अगर आपको इस स्लैब के लिए निकालना है तो आपको 2 टेम्परेचर रिक्वायर्ड होंगे, एक तो ये टेम्परेचर और एक यहां का टेम्परेचर। ये मान लेते हैं T1 है, राइट। इसको आप ऐसे मान लो, देखो जो Q इनपुट करेगा ऑब्वियसली स्टडी स्टेट में वही Q आउटपुट होगा, लेकिन दोनों Q का टेम्परेचर अलग अलग होगा। ये मान लेते हैं T1 टेम्परेचर है जो 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ये T2 टेम्परेचर। तो बेसिकली हमको पहले T2 को निकालना होगा, तभी हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए T2 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, Q डॉट का याद करिए, KA/DT/dx। क्लियर है? तो Q वैल्यू कितना गिवन है, 4.5 किलोवाट दिया है, वॉट में कन्वर्ट कर लो तो 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3, क्योंकि K जो है वो किलो जूल में गिवन, वॉट में गिवन है 15, तो ये 15 गिवन है। पर यूनिट एरिया है तो एरिया की वैल्यू 1 हो जाएगी, इंटू DT/dx। DT को मैं लिख लेता हूं T2 माइनस T1, और dx वैल्यू दिया है 0.1 मीटर, करेक्ट ना? क्या दिया हुआ है? 0.1 मीटर, राइट। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, अब T1 का वैल्यू अगर हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड रख देंगे तो हमें यहां से T2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो पहले आपको T2 का वैल्यू निकाल लेना चाहिए मेरे हिसाब से, करेक्ट ना? T2 का वैल्यू निकाल लेना चाहिए, तो कैसे निकालेंगे आप, 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 0.1, तो ये 30 आ जाएगा, और 30 में या ऐड हो जाएगा प्लस 80 कर देंगे, तो ये 1110 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब ध्यान से समझिए, इसको ले लेते हैं अपन लोग सिस्टम, राइट। ध्यान समझिएगा, राइट। इसको ले लेते हैं अपन लोग सिस्टम, ये पूरे को, राइट। ध्यान से समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इसको अपन ले लेते हैं सिस्टम। तो यहां पे Q इंटर भी कर रहा है, Q लीव भी कर रहा है, बट अलग अलग टेम्परेचर पे। और ये ऑब्वियसली हीट ट्रांसफर ड्यू टू फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस इज ऑलवेज इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इर्रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि DS क्या होता है। फॉर इर्रिवर्सिबल प्रोसेस DS की वैल्यू बताया था dQ/T, राइट। dQ/T प्लस डेल्टा S जनरेशन, डेल्टा S जनरेशन। नाउ अब एक चीज समझिए कि ये स्टडी स्टेट है, राइट। क्या है? स्टडी स्टेट है। स्टडी स्टेट का मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी विल नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेसिकली ये वैल्यू ये डॉट कर देते हैं, इसको डॉट कर देते हैं, इसको डॉट कर देते हैं, तीनों को टाइम से डिवाइड कर दिया। अब ये वैल्यू तो हो गई 0, क्यों? क्योंकि स्टडी बोल रहा है, क्या बोल रहा है? स्टडी बोल रहा है, राइट। तो ये वैल्यू तो हो गई 0। डेल्टा एस जनरेशन हमको निकालना, तो 0 इज इक्वल टू Q क्या हो रहा है, एक Q इंटर कर रहा है, किस टेम्परेचर पे इंटर कर रहा है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो 273 प्लस 80 हो जाएगा, ठीक है।
फिर माइनस लीव क्या कर रहा है, क्यू कर रहा है, किस टेम्परेचर पे कर रहा है, ध्यान समझेंगे। अच्छा ये टेम्परेचर तो यार हमें क्या निकालना था, T2 की वैल्यू निकालनी थी, है ना। तो ये वैल्यू अपन को, ये तो डिक्रीज होना चाहिए था ना टेम्परेचर। देखो ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, जब फ्लो यहां से यहां पे हो रहा था, Q इज इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स, सॉरी, तो यहां पे माइनस के डी टी बाई डी एक्स आएगा। तो ये T2 बाई टी नहीं, ये T1 माइनस T2 हो जाएगा, T1 माइनस T2 हो जाएगा। तो जब आप T2 का वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू बेसिकली क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, राइट। मतलब ये वैल्यू पूरा हमने 300 निकाला था, 30 निकाल लिया था, तो T2 हमें निकालना है, तो 80 में ये माइनस हो जाएगा, राइट। तो 80 माइनस 30 हो जाएगा। तो ये बेसिक, देखो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो अगर कोई छोटी मोटी गलती होती है तो आपका आगे फर्दर प्रोसेस आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे देता है। देखो यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा था, क्योंकि एंट्रोपी जनरेशन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, राइट। तो Q इज प्लस क्या हो जाएगा, 273 प्लस 50 हो जाएगा, बस प्रॉब्लम, और प्लस डेल्टा एस जनरेशन डॉट हो जाएगा। अब ये भी डॉट है, ये भी डॉट है। अब डेल्टा एस जनरेशन डॉट हमको निकालना है, तो डेल्टा एस जनरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, तो इसको उस साइड लेके जाते हैं, Q डॉट को कॉमन कर लेते हैं, Q डॉट को कॉमन कर लेते हैं, और ये बचेगा 1/273 प्लस 50, 273 करेंगे तो 323 आ जाएगा, माइनस 80 करेंगे तो प्लस 30 हो जाएगा, तो 1/353। और Q डॉट का वैल्यू हमें पता है, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि किलोवाट में पूछा है, वॉट में ही पूछा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो Q डॉट का वैल्यू आप रख देंगे 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/323, ठीक है, माइनस 1/353, तो ये वैल्यू आ गया 2.631 इंटू 10 टू द पावर -4। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो इंटू 4.5 कर देंगे और इंटू 10 टू द पावर 3 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1.184 यूनिट, क्या आ जाएगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, राइट। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1.184, तो 1.184, तो इसको 1.18 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बेसिकली हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।